इस हकीकत से इनकार जिसने उसे फिर से ईमान लाना पड़ेगा। हज़रात गिरामी, आपको इब्तिदा में ये बताया जा चुका था कि हमारे आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत मखदूम मोहतरम काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब मिफ्ताही मुद्दज़िल्लहुल आली नाज़िम आला मदरसा अरबिया मुंबउल उलूम खैराबाद व सदर जमीयत उलमा मशरिक़ी उत्तर प्रदेश फरमाएंगे। हज़रत वाला देवबंद में जमीयत उलमा के मुंतज़िमीन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और एक बड़ी मीटिंग थी, जहां पूरे मुल्क से चीदा व चुनिंदा उलमाए किराम जमीयत उलमा के अहबाब 5000 की तादाद में तकरीबन पहुंचे, जहां मुल्क के हालात पर मुसलमानों के माजी हाल और मुस्तकबिल को सामने रखकर लाहे अमल तैयार करने के लिए गौर व खौस किया गया। हजरत वाला उस प्रोग्राम से बखैर व आफियत वापसी हमारे इस प्रोग्राम में फरमा चुके हैं। थोड़ी देर तक जो उनकी ताखीर हुई, हम उनकी कमी और खला को महसूस कर रहे थे। आमद पर खुशी का इजहार करते हुए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ, बल्कि एजाज़ व इकराम के साथ गुजारिश करेंगे कि हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती कलिमात से और अपने मवाइद हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, देवबंद से वापसी में कुछ ऐसे हालात पेश आ गए कि मैं हैरान और परेशान था कि मैं अपने गांव के नौजवानों की हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई किस तरह पहुंच करके करूं। हुआ ये कि कल हम लोगों का टिकट था कैफियत से। असर के वक्त ज़बरदस्त दिल्ली के अंदर तूफ़ान आया। मस्जिद अब्दुल नबी से जमीयतुल उलमा के दफ्तर से हम लोग बिल्कुल टाइम से चले कि ट्रेन पकड़ लेंगे। 5 आदमी हम लोग थे, कैफियत से टिकट था। इतनी ज़बरदस्त आंधी थी कि रास्ते में रोड पे 1-2 जगह नहीं बेशुमार जगहों पे दरख्त टूट टूट कर गिरे हुए थे। हम लोग स्टेशन के पास पहुंच गए। बस 2 मिनट में हम लोगों को स्टेशन पहुंचना था, लेकिन रास्ता बिल्कुल जाम था। पुलिस वाले खड़े थे, कहा कि जाने लायक इधर से नहीं है। दूसरी तरफ से अब कोई रास्ता नहीं मिला। 4-5-10 किलोमीटर घूमते फिरते किसी तरह स्टेशन पहुँचे और प्लेटफार्म पे पहुँचते पहुँचते ट्रेन वहाँ से चल दिया और हम लोग वहाँ से महरूम होकर के परेशान होकर के फिर दोबारा जमीयतुल उलमा दफ्तर पहुँचे। लेकिन मेरे जहन में बार बार ये बात थी कि मैं किस तरह आज के इस जलसे में शिरकत करूँ। और मैं समझता हूँ कि यह नौजवानों का खुलूस रहा है कि अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे हालात फरमा दिए। 11:30 बजे रात में हम लोगों ने टिकट बनवाया। दूसरा टिकट तलाश करते करते
7:30 बजे सुबह ट्रेन थी। खैर ट्रेन वो मिल गई, लखनऊ तक का टिकट मिला। फिर भी दिमाग में बात थी कि 3 बजे हमारी ट्रेन पहुंचेगी, किस तरीके से मैं जलसे में शिरकत करूं। वहाँ से आपके मोहल्ले के जो अभी इलेक्शन जो लड़े थे नदीम बाबू, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, वो यहीं थे घर पे। उनसे कहा कि फ़ौरन कोई गाड़ी का इंतज़ाम करो और मुझे पहुंचना है। बहरहाल आधे घंटे के अंदर उन्होंने बात किया और हम लोग 3 बजे उतरे। ट्रेन से 4 बजे करीब जमीयत दफ्तर लखनऊ पहुँचे। बहरहाल थोड़ी देर के बाद गाड़ी पहुँच गई। असर की नमाज़ पढ़ करके चले वहाँ से, लखनऊ से खुदा खुदा करके, और आज मैं पहुँच आया। और मेरी ख्वाहिश भी थी, इसलिए मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश से ज़्यादा दखल उनके अखलास का रहा कि उन्होंने खुलूस के साथ मुझे याद किया और मैं वक्त पे पहुँचाया है। बहरहाल ये तो दास्तान थी, जो मशीयत थी अल्लाह की वो हुआ। कुछ दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, बहरहाल मैं शरीक हो गया। मुझको बहुत खुशी है, खुशी की इंतहा नहीं है। और घर में मैं सिर्फ बैग रखने के लिए गया हूँ, फ़ौरन मैं वापस यहाँ आया हूँ। ये वो भी कारी साहब भेजे किसी को, मोटरसाइकिल से आया हूँ। बहरहाल मैंने आप हज़रात के सामने अभी कुरान की एक आयत, क्या पूरी आयत भी नहीं, इसी तरह एक हदीस को मैंने पढ़ा है। वो आज के इस जलसे की मुनासबत से, ये यहाँ का जलसा अपने तरतीब के एतबार से तो होना चाहिए था, मेरे ख्याल में 22वां सालाना इजलास होना चाहिए था, लेकिन बीच में 2 साल का नागा हो गया। सन 2020 की भी तारीख पड़ चुकी थी। मेरे ख्याल में 2-4 दिन बाकी रहा है या 1 ही दिन बाकी रहा है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। 20 वाला नहीं हुआ जलसा, उसी तरह 21 वाला तो होने ही लायक नहीं था। अब 22 में हम लोग फिर जलसा कर रहे हैं। बहरहाल तो इस जलसे का मकसद इस्लाह मुआशरा, हमारे आपके अंदर जो बुराइयाँ और जो हालात हो रहे हैं, मुल्की हालात तो अपनी जगह हैं, हमारे हालात जो अपने तौर पे जो हैं वो हम सारे लोग देख रहे हैं। इस्लाह मुआशरा सिर्फ स्टेज पे तकरीर करने से या गुफ्तगू यहाँ वहाँ करने से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस्लाह मुआशरे की इब्तिदा अपने अपने घरों से होनी चाहिए। सही बात यही है कि अगर हर घर के गार्जियन जिम्मेदार अपने बच्चों की सही तरबियत, और वो भी तरबियत कब, जवान होने के बाद नहीं, 15 साल 16 साल के बाद नहीं, बल्कि उनकी तरबियत बिल्कुल छोटे से होनी चाहिए और अच्छे अंदाज में होना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर के नेक और अच्छे किरदार का हामिल बच्चा बने और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल पैरा हो करके अपनी दुनिया में भी सुरखरुई हासिल करे और आखिरत में भी कामयाबी से हम किनार हो। हम सारे लोगों या घर के जो गार्जियन हैं उनको हुक्म दिया गया है, जो अभी मैंने कुरान की आयत को तिलावत किया, इसी तरह जो हदीस मैंने पढ़ी है, हदीस के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक चरवाहा है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ को चराने के लिए मैदान में जाता है तो उसकी निगरानी करता है, उसको देखता है, उसी तरीके से हम में से हर एक जो है उसकी हैसियत एक चरवाहे, एक निगरान की है कि अपने मातहतों की निगरानी करे। इसलिए कि कुल्लुकुम राइन अन रइयती, कुल्लुकुम मसूलन अन रइयती, हर एक जो है अपने मातहतों के बारे में क़यामत के दिन हर एक से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने अपने मातहतों के साथ क्या किया, क्या आपने तरबियत की। इसलिए कि तरबियत का बिल्कुल असर होता है और भरपूर असर होता है। वो भी हदीस के अंदर है कि हर बच्चा, जिसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अलल फितरा का लफ्ज़ है, लेकिन उसकी तफसीर यही की जाती है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है और उसके वालिदैन उसको जो चाहें वो बना दें।
यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, कुछ और बना दे, जिससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि बच्चों के बनाने और बिगाड़ने में हमारे गार्जियन और हमारे बड़ों का बिल्कुल हाथ होता है। अगर ऐसा न होता तो ये हदीस के अंदर नहीं कहा जाता कि हर बच्चा जो है फितरत इस्लाम पे पैदा होता है और उसके वालिदैन और उसके गार्जियन और उसके घर के लोग उसे जो चाहें वो बना दें। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा उसी वक्त होंगे कि जब हम अपने बच्चों की सलाह के लिए फ़िक्र करें। मैं तो मदरसे में रहता हूँ, देखता हूँ, आप सब लोग भी इस बात को महसूस करते होंगे कि पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में बच्चों का क्या हाल रहता है। और उससे मेरा असर अपना यही है कि बच्चों की जो गैर हाज़िरी होती है वो गैर हाज़िरी घर के लोगों की लापरवाही से होती है। और उसकी वजह से मैं यही समझ रहा हूँ कि आपके ताउन से जो हमारा मदरसा चलता है, इतना बड़ा इतना ज़बरदस्त काम होता है कि आज 3500 बच्चे या बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आप सारे लोगों के ताउन और मदद से ये काम होता है। और थोड़ी सी लापरवाही से, घर के लोगों की लापरवाही से बच्चे पढ़ने के लिए वक्त से नहीं पहुंच पाते हैं और जैसा उन्हें होना चाहिए नहीं हो पाते हैं। जैसा मैं चाहता हूँ, जो मेरा एक अंदाज है काम करने का, उस अंदाज से काम नहीं हो पाता है। और मैं देखता हूँ कि दिन ब दिन इसमें जो है इन्हितात आ रहा है। इसलिए मैं आज के इस इजलास के ज़रिए भी अपने खैराबाद के सारे लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको असली तालीम हासिल बच्चे से करवाने का शौक़ है, हम बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कम अज़ कम दर्जा प्राइमरी पंचम तक दीनी तालीम हासिल करने के लिए तवज्जो दें और मदरसे में उन्हें भेजें। उसके बाद आपको असली तालीम का शौक़ है, आप पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, DM बनाइए, SP बनाइए, IAS बनाइए, PCS बनाइए। देखिए जहाँ पढ़ने वाले लोग हैं, और ये ज़रिया IAS PCS का ज़रिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है अवामी खिदमत का। और इससे आज के इस हालात में एक बहुत बड़ा हरबा हमारे लिए है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो हमारा हाल है, जो मुफ्त की तालीम होती है, कोई फ़ीस नहीं होती है, उसका ये हाल है। तो जहाँ ख़र्चा है वहाँ तो मुश्किल बात है। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए कि कौम का जाहिल रह जाना, किसी भी कौम का, ये सबसे बड़ी उसके इन्हितात की दलील होती है। इसलिए सारे लोगों को इस बात पर खुसूसी ध्यान देना चाहिए। और यहीं से मैं समझ रहा हूँ कि मुआशरे की इस्लाह का सबसे पहला ज़रिया है और सबसे पहली चीज़ जो है घर है। इसलिए कि हमारा मदरसा है, सही है, ज़रूर है, मदरसे की तालीम 6 घंटे की होती है, लेकिन दिन और रात में कुछ 24 घंटे होते हैं। 18 घंटे का मदरसा आप हैं। अगर आपने तवज्जो किया तो हमारा 6 घंटा बिल्कुल काम में आएगा। आप हमें जिम्मेदार बना रहे हैं सिर्फ इतने पे कि बच्चे हमारे 6 घंटे रहते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ ताख़ीर हो जाती है और 18 घंटे बच्चे आपके पास रहते हैं। इसलिए मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर किसी को यह बात नहीं ध्यान में आ रही है तो मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन मैं जो हक बात है, जो मेरे ध्यान में बात है कि बच्चों के लिए 18 घंटे का मदरसा आप हैं, उसके मुअल्लिम आप हैं। इसलिए आप सारे लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है इस बात की सब ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। और आज इस जलसे को हमेशा से तो माशाअल्लाह कामयाब रहा। आज का ये जलसा भी बेहतर से बेहतर कामयाबियों से हमकिनार हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।